तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। दिल्ली एनसीआर की हवा और ज्यादा प्रदूषित हो गई है। कई इलाकों में AQI 800 के पार पहुंच चुका है। डेटा के मुताबिक मुंडका में 805 AQI दर्ज किया गया। नोएडा, आरकेपुरम, रोहिणी और आनंद विहार में AQI 700 से ऊपर पहुंच चुका है। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी और प्राइवेट प्राइमरी स्कूल बंद करने की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक स्कूल अगले 2 दिन यानी 3 और 4 नवंबर तक बंद रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 नवंबर की सुबह को दिल्ली का औसत AQI 460 दर्ज किया गया। ये बहुत खराब की कैटेगरी में आता है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में अगले 3 दिनों तक हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में गैर जरूरी निर्माण गतिविधियों और BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोग कार छोड़कर मेट्रो का इस्तेमाल करें। इसके लिए दिल्ली मेट्रो की 20 एक्स्ट्रा ट्रिप्स का ऐलान किया गया है। सड़कों की सफाई मशीन से की जा रही है। धूल दबाने के लिए हर रोज मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव किया जाएगा। पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग के काम, निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग, पत्थर तोड़ने, खनन और संबंधित गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। हर साल दिल्ली का प्रदूषण 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच चरम पर होता है। वो वक्त जब पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा पराली जलाते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया कि इस साल 15 सितंबर के बाद से पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये तेजी से बढ़ी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बताया कि प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियां, खेतों में आग लगाने की घटनाओं में बढ़ोतरी और दिल्ली में पॉल्यूटेंट्स को ले जाने वाली उत्तर पश्चिमी हवाएं बढ़ते AQI का प्रमुख कारण है। अब इसका सेहत पर क्या असर होगा ये भी जान लीजिए। 0 से 50 AQI को गुड कैटेगरी में रखा जाता है। इतने AQI पर आपके स्वास्थ्य पर न्यूनतम असर पड़ेगा। 51 से 100 AQI माने सेटिस्फैक्ट्री होता है। जिन्हें प्रदूषण से जल्द तकलीफ हो जाती है उन्हें इतने AQI में सांस लेने में कुछ तकलीफ हो सकती है। 101 से 200 AQI को मॉडरेट माना जाता है। फेफड़े या दिल के मरीज या जिन्हें अस्थमा हो उन्हें इतने AQI पर सांस लेने में तकलीफ होती है। 201 से 300 AQI को पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। ज़्यादा देर ऐसी हवा में रहने पर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, माने स्वस्थ लोगों के लिए भी इस हवा में रहना मुश्किल है। वहीं 301 से 400 AQI को वेरी पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। इस हवा में लंबे समय तक रहने पर सांस की बीमारी हो सकती है। 401 से 500 AQI को सीवियर कैटेगरी में रखा जाता है। इस हवा में स्वस्थ लोगों पर असर होता है। जिन्हें पहले से सांस या दिल की बीमारी है उन पर गंभीर असर होता है। अब आप इलाकों के AQI के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों पर कितना गंभीर असर हो सकता है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी ज्योति ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।